बिहार बोर्ड क्लास 10th का सेकेंड सिटिंग में होने वाला एग्ज़ाम जो 26 तारीख को आपको होने वाला है, उसका यहाँ पे सोशल साइंस का पेपर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में एसएसटी का पेपर जो सेकेंड सिटिंग में 26 तारीख को होने वाला है, मतलब आज होगा। आज यहाँ पे 11 बजे जब होगा एग्ज़ाम आपका, तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा, उसका पेपर यहाँ पे आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस मिक्स इसका आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। उससे पहले आज तक सभी पेपर को आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परीक्षा में आपको 1.5 घंटा टाइम मिलता है और 50 पूर्णांक मतलब 50 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको बता दें कि 30 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको 25 का उत्तर देना है। और आपको यहाँ पे 10 लघु, जिसमें आपको 5 का ही उत्तर देना रहता है। और इसके बाद आपको कितना क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बाद आपको 5 दीर्घ पूछता है, जिसमें आपको 3 का उत्तर देना रहता है। तो इतना आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ के आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की ओर ले चलते हैं। तो सोशल साइंस का पेपर यहाँ पे एसएसटी का जो है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में ABCD ऐसे करके आप लिख लीजिए, तो आपको यही हूबहू आने वाला है। 100% हम बोल रहे हैं आपको, ये 100% आपको हम गारंटी दे रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा। जिस प्रकार से आपको ये तीनों एग्जाम पीछे वाला क्लियर हुआ है, उस प्रकार से इस एग्ज़ाम में भी 100% ये टकारने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें सब्जेक्टिव को बताते हैं। ऑब्जेक्टिव को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपका फ़र्ज बनता है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन बी में बताया गया है यहाँ पे, सबसे पहले बता दें कि इसमें 1 से लेकर 10 तक लागू होगा, जिसमें 5 का ही उत्तर देना है। और ये आपको सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से आपको रहता है। 5 विषय जान रहे हैं आप कौन कौन रहेगा से, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, और इसके बाद इकोनॉमिक्स रहता है, और इसके बाद यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र रहता है, और इसके बाद 5वां जो रहता है वो आपका आपदा प्रबंधन, जो ज्योग्राफी में ही आ जाता है। तो 5 विषयों में से रहता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें आपको बताते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसमें आपको आंसर भी बताएंगे, अथवा अगर ये ऑप्शन नहीं बनता है तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1 या 2 में आप कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए। तो चलिए इसमें हम दोनों में से किसी एक का यहाँ पे आंसर को बताते हैं। जर्मनी के एकीकरण की यहाँ पे बाधाएं, तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं पूछा था। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप इसका यहाँ पे अपने कॉपी या कलम में लिख लीजिए। यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण है, तो जर्मनी एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी, सुन लीजिएगा। सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया भी था, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व जर्मनी पर था। वह नहीं चाहता था कि इनका एकीकरण हो और ऑस्ट्रिया इन 2 राज्यों के हाथ से इसका हाथ धोना पड़े, इसलिए ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है ये वाला क्वेश्चन कि जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इसके बाद आपको यहाँ पे अथवा करके यहाँ पे फिर राजनीतिक शास्त्र में क्वेश्चन पूछा गया है, जो पॉलिटिक्स में है। यहाँ पे तीसरा है सामाजिक विभाजन की समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सामाजिक विभाजन का हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसमें अथवा में क्वेश्चन है कि अगर जो ये नहीं बनता है आपसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा, तो चौथा ही बना सकते हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण किस लिए कहा जाता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ के आंसर देख लीजिएगा कि राजनीतिक दलों को यहाँ पे प्राण किस लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजनीतिक दलों को प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो फिर आप इसको कलम या कॉपी निकाल कर लिख लीजिए इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो आगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं, या तो फिर छठा बना सकते हैं आप कि वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव कौन कौन है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था
यहाँ पे सार्वजनिक के लोकतांत्रिक आर्थिक नियोजन और 4 में है आर्थिक स्वतंत्रता। ये प्रमुख विशेषता है यहाँ जहाँ जिस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वहाँ पे ये 4 नियम जरूरी होता है। जैसे आर्थिक यहाँ पे स्वतंत्रता, जितना पैसा कमा सकते हैं आप, आर्थिक नियोजन बचाना भी होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। तो देखिए कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के अंतर्गत रह सकता है। जैसे सार्वजनिक मतलब सभी का और निजी मतलब अपना। इसके बाद यहाँ पे चलिए हम आगे बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे भूगोल में है, तो भूगोल में आपको कितना क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। भूगोल में आपको पूछा है यहाँ पे 2 क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताएं। तो मृदा संरक्षण के 2 उपाय यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मृदा संरक्षण के 2 उपाय। चलिए यहाँ पे 2 उपाय क्या क्या है, तो ढलान कृषि का प्रोत्साहित करना, यहाँ पे मृदा संरक्षण होता है। पानी का बहाव को रोकना मृदा संरक्षण के कारण होता है। और सघन वृक्ष के कारण जिससे वायु का प्रभाव कम हो, सघन वृक्ष रहेगा तो वायु का प्रभाव कम ही रहेगा। अतिचारण को यहाँ पर नियंत्रित करना, मृदा संरक्षण को ये 2 उपाय है अतिचारण को रक्षित करना। तो इसमें सिर्फ आपको इतना सारा क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बनाना था, जिसमें आपको 1, 2, 4, 5 और 7 क्वेश्चन नंबर आपको बता दिए। तो आप अपने एग्ज़ाम में हूबहू इसे ही छाप दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को हम बीच में छोड़ दिए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है स्वराज पार्टी प्राधीन भारतीय स्वतंत्र संग्राम में के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल का 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, मतलब स्वराज पार्टी का स्थापना। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन को तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्ति के लिए काम कर रहा था। और भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य, इसे आप लिख लीजिएगा। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं दीर्घ क्वेश्चन में। तो दीर्घ क्वेश्चन हूबहू यही 3 गो आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4 गो यहाँ दिया गया है, 4 में आपको 3 का ही उत्तर देना। तो चलिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति को विवेचना कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, अपने नोट्स में से बनाइए, चाहे यहाँ से आप उतारिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी कलम लेकर के आप इसे लिख ही लीजिए। दूसरा में 12वां क्वेश्चन यहाँ पे है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान लिखिए। यहाँ पे जो 1919 से लेकर के खिलाफत आंदोलन से लेकर के 1947 के अंदर जितना भी आंदोलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी का क्या क्या योगदान था उसे लिखना है। तो अपने नोट्स में से लिखिए, चाहे यहाँ से उतार सकते हैं आप। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या काम है। तो आर्थिक पिछड़ेपन के ऐसे तो बहुत सारा कारण है, लेकिन इसमें आपको 3 कारण बताया गया है, जिसमें सबसे मेन है तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, और तीसरा कृषि पर निर्भरता। तो इसमें आपको बहुत सारा कारण है, बट यहाँ पे 3 बताया गया है। इसके बाद 17 क्वेश्चन नंबर है। 17 में क्या कह रहा है, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता को सहित समझाइए, कारण दीजिए कि भारत में निम्न उत्पादक क्यों है। तो देखिए तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, तो इसे भी आप लिख सकते हैं या फिर अपने नोट से लिख सकते हैं। बस अपना क्वेश्चन देखिए और अपने नोट से बनाइए, या फिर गेस्ट पेपर है तो उससे बनाइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे का सब्जेक्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। जो आपको 27 तारीख को एग्ज़ाम होगा उसका भी पेपर यहाँ पे हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश का मिल जाएगा। आई होप ये पूरा समझ गए होंगे। तो अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।